किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, मंजिल मजबूर हो आपसे मिलने के लिए, कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। एक गांव के अंदर एक लड़का रहता था। वो मेहनत तो करता था, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। कोई भी नया कार्य करता, कुछ दिनों तक उसके ऊपर अपना ध्यान देता, फिर उसको सफलता नहीं मिलती तो उसे छोड़ देता और दूसरा कार्य आरंभ कर देता। ऐसे करते करते उसने अपने जीवन के 4-5 साल निकाल दिए। बड़ा हो चला था, माँ बाप भी परेशान रहते थे। धन कमाने की कोशिश करता, धन कमा ही नहीं पाता था, या यूं कहे कि वो सेटल ही नहीं हो पा रहा था। परिवार में सबको चिंता थी और उसका मन भी बहुत दोस्तों परेशान रहता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उसके माता पिता उस महात्मा के पास गए और उनसे अपनी समस्या रखी, अपने बेटे की सारी प्रॉब्लम उनको रखी कि वो कोई भी कार्य करता है उसको शिद्दत से करता ही नहीं। महात्मा ऐसा कहकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, कल सवेरे उसको मेरे पास ले आओ। घर जाकर उन्होंने अपने पुत्र को बताया तो वो गुस्सा हो गया। क्या है, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, सफलता मिल ही जाएगी। पर फिर भी माँ बाप के कहने पर वो राजी हो गया और अगले दिन सवेरे सवेरे उस महात्मा के पास वो पहुंच गया। महात्मा ने बड़े प्यार से उसे बिठाया, उसे अपने गले लगाया और बोला कि बेटा एक बात बताओ। उन्होंने कहा, पूछिए। तो महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हें कौन सा फल पसंद है? तो उसने तुरंत कह दिया, आम। महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा वो देखो, वहां पर आम की गुठलियों की एक गठरी रखी। ऐसा करो, उसमें से 4-5 गुठलियों को निकाल लाओ और उन गुठलियों को निकालकर सामने एक उपजाऊ जमीन है, वहां पर गाड़ दो। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था महात्मा क्या कहने चाह रहे हैं। उसे लगा महात्मा को शिक्षा देंगे, पर फिर भी उसने ऐसा दोस्तों कर दिया। और जैसे ही उसने गुठलियों को गाड़ा तो महात्मा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले आए, उसे चाय पिलाई, उसके साथ बैठ के कुछ ऐसा उधर की बातें करी। करीब 1 घंटा बीत चला था। तो उसके बाद महात्मा ने उनसे कहा कि बेटा जरा बाहर जाके देखो कि क्या उसके अंदर पौधा आ गया है। तो लड़का हैरान हो गया, अजीब महात्मा है, अभी तो गाड़ा है मैंने, अभी कैसे आ जाएगा। पर फिर भी जैसे तैसे अपने मन को महसूस कर दांत भींचता हुआ दोस्तों वहां चला गया और वहां जाकर देखा कुछ भी उगा नहीं था। फिर वापस आया। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं। दोस्तों 4-5 घंटे निकल गए। फिर महात्मा ने कहा, बेटा अब जाकर देखो, अब शायद कुछ आ गया हो। लड़का फिर वहां गया, फिर कुछ नहीं आया था। तो वो लड़का बिल्कुल परेशान हो गया। महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करना, कल फिर आ जाना। लड़का फिर कल सवेरे आ गया। महात्मा ने कहा, अभी भी वहां पर कुछ नहीं निकला है, तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं इन सारे बीजों को यहां से गुठलियों को निकाल, ऐसा करते हैं दूसरी जगह इसको बो देते हैं। लड़के ने पुनः वह किया। अब वहां पर बोकर फिर महात्मा ने उसे 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जाकर कहा कि देखो कुछ वहां निकला है। तो फिर कुछ नहीं निकला था। अब लड़का बड़ा परेशान हो रहा था। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, मेरे को तो लगता है ये गुठलियां ही खराब हैं। अब ऐसा करते हैं, हम गुठलियों को ही बदल देते हैं, नई गुठलियां लगाते हैं, नई बीज लगाते हैं, ताकि आम का पेड़ आ जाएगा। लड़का बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, महात्मा जी कैसी बात करते हैं, आप इतने समझदार होते हुए भी नासमझ जैसी बातें कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, ऐसा क्यों बेटा? तो उस लड़के ने कहा, कभी ऐसा होता है क्या? हम बीज लगा रहे हैं, उसको पानी देंगे, उसको खाद देंगे, उसको सूरज की रोशनी लगेगी, कुछ समय लगेगा, तभी तो वो बीज बाहर आएगा, वो वृक्ष के रूप में आएगा, तभी उसमें से फल निकलेंगे, तभी उसमें से आम निकलेगा। और आप कह रहे हैं 1 घंटे में देखा हो, 2 घंटे में देखा हो, 4 दिन में देखा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, बेटा यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं और यही तुम्हारी जीवन की समस्या है। तुम कोई भी कार्य करते हो, ना उस पर समय देते हो, ना उस पर धैर्य रखते हो और ना प्रयत्न पूरा करते हो। 1 दिन कार्य करोगे, 4-5 दिन करोगे, उसको छोड़ दोगे, फिर कोई दूसरा कार्य आरंभ कर दोगे। कुछ दिनों उस पर अपना ध्यान रखोगे, फिर चौथा कार्य, तीसरा कार्य आरंभ कर लोगे। अरे बेटा, ऐसे सफलता थोड़े ही मिलती है। अगर तुम्हें जीवन में सफलता चाहिए तो कोई भी कार्य को आरंभ करो, शिद्दत से आरंभ करो, समय का सदुपयोग करो, अपने प्रयत्न को प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर लगाओ और साथ में धैर्य सदा रखो। लड़की ने जैसे ये बात सुनी, वो महात्मा के चरणों में पड़ गया। उसने कहा, आपने कितनी सुंदर शिक्षा मुझे दी, यही तो मेरे जीवन की प्रॉब्लम है। महात्मा ने कहा, बेटा सफलता तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, केवल टेक्निक आनी चाहिए। और किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने का केवल यही तरीका है कि उचित और प्रॉपर प्रयत्न करना है, उस चीज को समय देना है, हर कार्य को
अचीव करने के लिए एक उचित निर्धारित समय होता है, उस समय को भी जरूर दीजिए। और साथ में कभी कभी असफलता आए, कभी कभी कोई चीज आए, उस समय पर धैर्य रखिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, यदि इन 3 बातों का जीवन में ध्यान रखोगे तो सहज रूप से तुम्हें हर कार्य में सफलता जरूर ही मिलेगी। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। हम कभी अपने मन को भटका कर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। अपने मन को सदा संयम में रखें, धैर्य रखें, प्रयत्नशील रहें और समय दें। ये तीनों बातें जब हमारे मन में रहेंगी तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।